नमस्कार, बीजीटी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। बालाघाट कलेक्ट्रेट में प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में एक बार फिर जिले भर के फरियादी अपनी पीड़ा और अपना दर्द लेकर पहुंचे। लेकिन इस बार की जनसुनवाई में कई ऐसी समस्याएं सामने आई जो सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत की पोल खोलती नजर आई है। पहली शिकायत आई हमारे पास लांजी क्षेत्र से, जहां पर एक उपभोक्ता बिजली विभाग की मनमानी की वजह से बेहद परेशान है। तो दूसरी शिकायत आई लेंडेझरी सीएम राइज स्कूल से, जहां पर कायदी के ग्रामीणों से ये वादा किया गया था कि सीएम राइज स्कूल खुलने के बाद बच्चों को लाने ले जाने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन एक साल बाद भी सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया है, जिससे यहाँ के गरीब परिवार बेहद परेशान है। और तीसरी खबर आई हमारे पास जिले के प्राथमिक और माध्यमिक शाला में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइये से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि सीईओ के एक आदेश के बाद लगभग 500 रसोइयों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। तो क्या है इन तीनों रिपोर्ट का सार, चलिए विस्तार से दिखाते हैं आपको बीजीटी मीडिया की यह रिपोर्ट। सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत का अंतर देखना हो तो सीएम राइज स्कूल लेंडेझरी का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। जनसुनवाई में पहुंचे जोड़ापाट कायदी के निवासियों ने सरकार पर सीधी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उनके गांव के स्कूल को लेंडेझरी के सीएम राइज स्कूल में मर्ज किया गया था, तब प्रशासन ने बच्चों को घर से स्कूल तक लाने ले जाने के लिए मुफ्त बस सुविधा का वादा किया था, लेकिन आज तक यह बस नहीं चली। हालात यह है कि इन गरीब परिवारों को अपनी जेब काटकर मासिक किराए पर निजी वाहनों से बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि या तो तुरंत बस की सुविधा शुरू की जाए या फिर उनके गांव का पुराना स्कूल पुनः शुरू किया जाए। वो लेंडेझरी में सीएम राइज के खुलने से जो बाकी स्कूल थी सरकारी वो सब बंद हो गई, वो सब लेंडेझरी में शिफ्ट हो गए, टीचर भी और बच्चे लोग भी। तो क्या आने जाने में गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं इनको आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, और 1.5 साल तक के तो बच्चों को भेजे भी नहीं, और इनको भेजो तो फिर माता पिता को घर में रहना पड़ता है और मजदूरी का कार्य करते हैं। इसलिए इनको अपने जेब से ही अब कोई व्यवस्था करके और प्राइवेट गाड़ी जो है ऑटो से भेजना पड़ता है। तो सरकार से ये चाहते हैं कि उनने जो घोषणा किए थे कि बस की व्यवस्था की जाएगी प्राइवेट स्कूल के जैसे, वैसी कोई व्यवस्था है नहीं वहाँ पे। जी, तो सीएम राइज स्कूल को तो खुले बहुत दिन हो गए, फिर इतना टाइम क्यों लगा रही सरकार? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि झूठ बोल रही है और कुछ नहीं है। तो क्या मांग कर, सच्चाई कुछ भी नहीं है उसमें ना। सच्चाई होती तो भाई बस उपलब्ध होता। तो ये जो मोहन सरकार ने सीएम राइज स्कूल खोले थे, इससे क्या मांग करना चाहेंगे आप? बस वही मांग करना चाहते हैं कि जैसा घोषणा की थी कि सब स्कूलों में सीएम राइज में बस संचालन किया जाएगा, तो बस संचालित किया जाए। ये दिक्कत है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और हम गरीब मजदूर हैं। हमारे बच्चे को कोई साधन नहीं है जाने की। हम वेन में 500 रुपये गाड़ी लगा के भिजा रहे हैं। हमको ये बोले थे कि व्यवस्था कर देंगे, हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अब हम कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रही तो हम कैसा करना चाहिए? कितने किलोमीटर दूर है? 6 किलोमीटर दूर। अच्छा, जब स्कूल मर्ज हो रहा था तब क्या कहा गया था? बोल दिए थे कि व्यवस्था हो जाएगी कुछ दिन में, और अब कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। पूरा 1 साल हो गया सर जी। अब 1 साल से किस प्रकार की आर्थिक परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है बच्चों की वजह से? ये परेशानी है कि हमारे को आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। अब हम गरीब आदमी 500 रुपये दे रहे हैं, बच्चे को भिजा रहे हैं। अब हम कैसा करेंगे? क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि हमको व्यवस्था होना चाहिए वहाँ से। जो बोला था सरकार ने, जो वादा किया था वो वो सर लोग ने भी जो वादा किए थे वो हमको पूरा होना चाहिए। हाँ, और हम अब ये बताइए, हम कमाएंगे कि अपना घर चलाएंगे कि हम बच्चे के पीछे घर पे रहेंगे? सर आप बताओ। और दूरी पे स्कूल है। हाँ, अगर गाड़ी में पैसे नहीं देते तो बच्चे घर में रह जाते। जनसुनवाई में दूसरी बड़ी शिकायत लांजी के साडरा से आई, जो बिजली विभाग की घोर लापरवाही और तानाशाही को उजागर करती है। साडरा निवासी एक उपभोक्ता का घरेलू बिजली मीटर साल 2019 में खराब हो गया था। नियमानुसार उन्होंने मीटर बदलने के लिए लांजी जेई को लिखित आवेदन दिया, लेकिन जेई साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। उपभोक्ता अपनी तरफ से ईमानदार रहा, लेकिन सिस्टम बेईमान निकला। कुछ समय बाद बालाघाट और जबलपुर से आई विद्युत विभाग की टीम ने चेकिंग की और बिना उपभोक्ता की गलती सुने
उस पर 1,18,000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। विभाग की गलती की सजा भुगत रहे इस पीड़ित ने अब कलेक्टर से न्याय और इस अन्यायपूर्ण जुर्माने को रद्द करने की गुहार लगाई है। 2019 में हमारा मीटर ख़राब हो गया था। मैं लांजी विद्युत मंडल में वहाँ के जूनियर इंजीनियर को बताया कि मेरे घर का मशीन का मीटर ख़राब हो चुका है, इसको तत्काल चालू करे, दूसरा मीटर लगाए। तो उनने बोले मेरे को कि मीटर की उपलब्धता नहीं है, तो उपलब्धता नहीं है, उसको बाईपास कर देंगे और अभी चलाओ मीटर, जब आएगा तब मीटर को लगा देंगे। अब इस कितने दिनों तक बाईपास में आपने चला? बाईपास में सालों से चला, मीटर उनने नहीं लगाए। अच्छा। जिसका एवरेज बिल मेरे पर थोपा गया। मेरे यहाँ मशीन में 200 यूनिट जलता था, तो मैंने 250 का पैसा पटाया हूँ। उस पीरियड में एवरेज बिल लगभग कितने महीने तक जमा किया? एवरेज बिल मैंने 2 साल तक के पटाया हूँ। अच्छा, फिर भी मीटर नहीं लगा। उस पीरियड में जबलपुर की पार्टी, बालाघाट की पार्टी मेरे घर में आई और मेरे पर चोरी का आरोप लगाकर 1,18,500 रुपये का रिकवरी चोरी का रिपोर्ट बना दी, बिजली चोरी का पैसा बना दिया। उसके बाद में मैं आवेदन 2-3 महीना बाद में मेरे को जबलपुर से आवेदन आता है कि आप पर 1,18,500 रुपये का चोरी का जुर्माना लगा है। तब मेरे को पता चला, तो मैं लांजी ऑफिस गया, तो लांजी ऑफिस वाले मेरे को टलाते गए कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये बालाघाट और जबलपुर की पार्टी ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। मैंने पूछे नहीं कि जब डिफेक्टिव मीटर था तो आप लोगों ने मीटर क्यों चेंज नहीं किया? हाँ, तो मेरे घर में डिफेक्टिव मीटर था, एवरेज बिल पटाता था, तो मैंने चोरी काहे की किया? तो लांजी वाले बोले आपने चोरी नहीं की है। तो मैंने बोला लांजी वाले जूनियर इंजीनियर को कि आप लिखित में दे दो ताकि मैं जबलपुर वाले को बता पाऊँ। नहीं बोले हमारे हाथ का नहीं है, ऐसा बोलते हुए आज तक के टाले। और आज उससे घर में मैं नहीं होने से मेरी मिसेस ने इसमें साइन मार दी, तो आज मेरी मिसेस परेशान है, मानसिक संतुलन खराब हो गया। क्या चाहते हो आज कलेक्टर? मैं आज कलेक्टर ऑफिस में पहुंच के यही चाहता हूं कि कलेक्टर महोदय से यही निवेदन कर रहा हूं और बालाघाट के विद्युत मंडल से यही निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पर जो चोरी का आरोप लगा है इसको निष्पक्ष जांच हो। जनसुनवाई में तीसरी और बेहद गंभीर गुहार उन हाथों ने लगाई जो स्कूलों में बच्चों का पेट भरते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया महिलाओं ने अपने रोजगार को बचाने के लिए ज्ञापन सौंपा। रसोइया संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवनाथ पंचेश्वर ने बताया कि जिला पंचायत सीईओ के एक नए आदेश ने जिले की करीब 500 रसोइया महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल शासन ने एकीकृत शाला नियम के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के परिसरों को एक कर दिया है। इसके बाद बच्चों की संख्या के अनुपात का हवाला देते हुए अलग अलग भोजन बनाने वाले महिला समूह को हटाया जा रहा है। कई महिलाओं को काम से बंद किए जाने के कारण अब उनके परिवारों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। जिला पंचायत सीईओ सर का 17/4/2026 का आदेश जारी हुआ है सभी स्कूल बीआरसी को। इसमें लिखा गया है कि रसोइया को पृथक करने की कार्रवाई की जाए। तो हेडमास्टर जहाँ के प्रधान पाठक है या प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला, उनके द्वारा कार्रवाई की गई कि आपको जिला पंचायत सीईओ के आदेश अनुसार आपको रसोइया पद से हटना है, क्योंकि बच्चों की दर संख्या कम होने के इसमें अभाव में आपको जहाँ 4 रसोइया वहाँ 2 रसोइया काम करेगी, जहाँ 2 रसोइया वहाँ 1 रसोइया काम करेगी। ऐसा आदेश हमारे पास जारी हुआ है। इस संदर्भ में हमारी रसोइया को हटाया गया है हेडमास्टर के द्वारा। उन्हें हेडमास्टर ने बोला कि आप काम पे मत आना भाई, आपको हटाया गया जाता है। तो ये महिला हमारी बालाघाट ज़िले से अभी हज़ारों की संख्या में बालाघाट कलेक्ट्रेट में आज आए हुए हैं अपनी समस्या को लेके और साहब से भी अवगत। अभी तो हम सर इतनी सारी महिला बेरोजगारी के तहत पे आ गए हैं, क्योंकि उनने 100 रुपये महीने से काम करिए। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई बहाना निकले, शासन अपना आदेश वापस ले ले या फिर अच्छे से उनको समझाइश कर दे कि बच्चे की संख्या पे इतनी बाई लगने की है, तो वो भी शांत हो जाएंगे। और इस समय तो पूरे ज़िले की दुख की बात है सर कि मनमर्जी से हटाया जा रहा है बिना लेटर जारी किए हुए। अब इतनी सारी महिला बेरोजगार हो जाएंगे तो हमको रोजगार दी जा सर। अभी वर्तमान में कितनी महिलाओं की शिकायतें आप लोगों तक आई है, रसोइया महिलाओं की जो काम से बाहर हो चुकी है? 500 महिला की शिकायत आ चुकी है सर। क्या दिक्कतें आप लोगों को आएगी? यही तो दिक्कत है सर, अब अपने घर में बैठे रह जाएंगे, अपना खाना नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो सरकार तो बोल रही है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महिलाओं को
महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, उनको लखपति दीदी बनाएंगे और इधर रसोइया लोगों के साथ में इस तरह का क्या लखपति व्यवहार बनाएंगे सर? ये तो निकाल रहे हैं सब, जो लगी वाली रसोइयाँ उनको भी निकाल रहे हैं, उसको भी रोजगार से बेकार कर रहे हैं, तो क्या मतलब? ये काम धंधे से बंद होने से किस तरह के परिवार की स्थिति बिगड़ जाएगी, क्या आप लोगों को अनुमान है? बिगड़ जाएगी सर, हमारी परिस्थिति बिगड़ जाएगी, कैसे बच्चे भूखे रहने वाली गति आ जाएगी। जनसुनवाई का मकसद गरीबों की शिकायतों का निवारण करना होता है, लेकिन जब सरकारी दफ्तरों में पहुंचने के बाद लोगों को न्याय न मिले तो सवाल उठना लाजमी है। कुछ ऐसी ही शिकायतें हैं जिसे लेकर आज जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें जिला प्रशासन के सामने की है। कहीं पर नियमों का हवाला है तो कहीं पर बिजली विभाग की अपनी गलती का ठिकरा एक गरीब पर फूटा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करता है और इन परिवारों को, इन पीड़ितों को, इन शिकायतकर्ताओं को न्याय दिला पाता है।